वेलकम बैक अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स विद्यार्थी। मैं दीपक शर्मा। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे सर आपके बचे हुए सिर्फ आखिरी के जो 3 महीने हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए आपका जो समय है ना वो नवंबर चल रहा है सर, ठीक है। और ये नवंबर से किस तरीके से आपको क्लासेस शेड्यूल होकर मिलने वाली हैं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये वीडियो मैं बहुत पहले शूट कर रहा हूँ आपके लिए, बट नवंबर से आपकी क्लासेस कैसे चलने वाली हैं, आखिरी के 3 महीने में किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी चाहिए जिसकी वजह से आपका अकाउंट्स प्रॉपर खत्म हो सके आखिरी के 50 दिन, ठीक है। आपको किस तरीके से पढ़ने, जो 3 महीने में आपको 50 दिन बचे ना, उनकी पढ़ाई कैसे करनी है उसके ऊपर बहुत मेजर आपको अपडेट देने वाला हूं। आपको एक सही बोला जाए तो एक रोड मैप बना के दे रहा हूं, जिस रोड मैप पे आप काम करेंगे तो आपको बेहतर चीजें मिलने वाली है। तो आप मुझे जानते हैं, पहले से आप मेरे कॉमर्स विद्यार्थी चैनल पे जुड़ चुके हैं, तो हम आपके लिए बड़ी अनाउंसमेंट के साथ आ चुके हैं सर कि किस तरीके से आपको इस बार भी चांस मिस नहीं करना है। 100 आउट ऑफ 100 अकाउंट्स में स्कोर करना है। पिछली बार हमने ऑफलाइन बैचेस में भी स्कोर करके दिखा दिया है, तो इस बार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में स्कोर कर सकते हैं, तो मेहनत करेंगे, ठीक है। और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो लाइक जरूर करना है आपको, ठीक है। आगे बात करते हैं आपके ओरिएंटेशन के अंदर में, तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है इसके ऊपर बहुत ध्यान देना होगा, ठीक है। तो ओरिएंटेशन के अंदर चीजें मैं आपको जो समझाने वाला हूं, आपको डे बाय डे चीजों को पहली बात आपको क्लियर होना चाहिए। तो आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर कितने नंबर के सवाल पूछे जा सकते हैं, और कितने टॉपिक आपको पढ़ना जरूरी है जिनकी वजह से आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अकाउंट्स के अंदर। जो अकाउंट्स के अंदर पहला फेज आता है हमारा पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, एंड कंपनीज, ठीक है। इसको वॉल्यूम 1 बोलते हैं बहुत सारे लोग, इसको वॉल्यूम 2 बोलते हैं। जैसी किताबें आप यूज करेंगे वैसे आपको मिलेगी, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग अगर बात करें तो हमारे पार्टनर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म के अंदर पहली बुक में अगर आप डीके गोयल यूज करते हैं तो 5 चैप्टर पढ़ने हैं, और जो पहली बुक आपकी 5 चैप्टर का है वो 36 मार्क्स आपको कवर करके देने वाली है। मतलब करीब करीब 36 मार्क्स आप यहाँ पर गेन कर सकते हैं। और आपकी दूसरी बुक है जो 24 मार्क्स की है, ये दोनों मिलाकर आप करीब करीब 60 नंबर का एग्जाम लिखने वाले हैं, ठीक है। एकदम फिक्स है कि आप पहली किताब पढ़ेंगे 36 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। अगर आपकी दूसरी किताब बेहतर तैयार है तो आपको मिलने वाले हैं पूरे 24 मार्क्स बिना किसी झिझक के। पढ़ने कौन कौन से चैप्टर हैं सर? पढ़ना है आपको, सबसे पहला जो चैप्टर आपको पढ़ना है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म पढ़ना है, ठीक है। तो पहला चैप्टर आपको क्या है? अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, जिसके अंदर फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में बताया गया है। यहां से जो बनता है वो करीब करीब 6 मार्क्स के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, और हर साल का 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछा जाता है। क्या? एक टेबल स्विंग एडजस्टमेंट और एक आपकी गारंटी, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 गुडविल, जिसके अंदर हम पीएसआर के बारे में बात करते हैं। यहां से हर साल ज्यादातर 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल मतलब तरीके से यहाँ पर आप बात करेंगे तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, और सबसे ज्यादा जो सवाल पूछा गया अभी तक वो सुपर प्रॉफिट से रिलेटेड पूछा गया। जो बोल रहा हूं वो टॉपिक जरूर लिख लीजिएगा आप, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 अकेले ही देखा जाए तो 16 नंबर या 13 नंबर तक कवर करने की क्षमता रखता है। यहां से सवाल एकदम फटफट के आएंगे। आपको जब पेपर उठा के देखोगे ना तो आपको ऐसा फील होगा सारा पेपर इन्होंने एडमिशन तो नहीं दे दिया भूल से, ऐसा आपको फील आने वाला है। एडमिशन चौथा चैप्टर आपको देखना है रिटायरमेंट एंड डेथ। यहां से 6 नंबर का क्वेश्चन एक बड़ा और एक 4 नंबर का क्वेश्चन आपको डेथ का फिक्स मिलने वाला है, ठीक है। जो 6 नंबर का क्वेश्चन एडमिशन में होगा वही 6 नंबर क्वेश्चन रिटायरमेंट में होगा। एडमिशन और रिटायरमेंट में और करके ऑप्शन आते हैं 6 नंबर वाले क्वेश्चन में। चैप्टर नंबर 5 6 नंबर का एकदम क्लियर चैप्टर है। यहां से पिछले 3-4 साल से कांस्टेंट रेट पे आपसे एंट्री ही पूछी जा रही है, तो एंट्री तो प्रिपेयर करेंगे, लेकिन इस साल अकाउंट को बहुत ध्यान रखना होगा आपको। जो आपके बचे हुए महीने ना उसमें आपको अकाउंट्स को बड़ा फोकस रखना होगा, ठीक है। अगला चैप्टर आपका इशू ऑफ शेयर है। ये चैप्टर अकेले 16 नंबर आपको दे के जाएगा। एक इकलौता चैप्टर भारत का जिसके अंदर टीचर्स भी पढ़ाने से घबराते हैं। मतलब बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं, मैं खुद टीचर हूं लेकिन मैं बोल रहा हूं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो इसको हाथ भी नहीं लगाना चाहते हैं, और बहुत सारे विद्यालयों में तो सिर्फ थ्योरी पढ़ाकर खत्म कर दिया गया है। लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करने वाला हूं 1 नंबर की थ्योरी नहीं आएगी। कंप्लीट पैकेज धमाका जो फटेगा इसमें वो 6 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर के सवाल नजर आने वाले हैं। तो तैयार रहिए, ये 16 नंबर आपके हो सकते हैं इसी चैनल के माध्यम से। और आखिरी चैप्टर आपका है इशू ऑफ डिबेंचर, ये 8 नंबर का है। इसका तो मैं बोर्ड में क्वेश्चन ही बता दूंगा कौन सा आ रहा है, ठीक है। इतने दावे के साथ बता रहा हूं कि कौन सा क्वेश्चन आएगा ये भी बताया जा सकता है, ठीक है। तो पहली किताब में जो आपको पढ़ना है वो पूरे 60 नंबर की किताब है,
ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 के नाम से। पार्टनरशिप फंडामेंटल्स पूरा तैयार करेंगे पार्टनरशिप फर्म, तो बेसिक तौर पे आपको 36 मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर इसमें बेहतर क्या करना चाहिए, एडमिशन और रिटायरमेंट में बहुत फोकस होना चाहिए आपको, ठीक है। सेकंड वैल्यू में जाएंगे, इशू ऑफ शेयर, अगर ये आ गया तो इसके साथ ही जान लो डिबेंचर फ्री में आ गया आपको, ठीक है। तो कोई दिक्कत है यहाँ पर, कोई तकलीफ? चलिए कुछ सवाल हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा आप, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं, अब इस ओरिएंटेशन को समझिए। आपके पास सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि सर पढ़ें कहां से, शुरू कहां से करें, बचे हुए समय में हमको ऐसा क्या करना चाहिए सर कि मेरी पढ़ाई पूरी हो जाए। सर अभी तो मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, अभी मेरी शुरुआत ही नहीं हो पाई है, मैंने पढ़ा है, कुछ कुछ आता है, कुछ कुछ नहीं आता है, तो ऐसा मुझे क्या करना चाहिए कि जिसकी वजह से मुझे सब कुछ आ जाए। सर प्लीज कोई रोड मैप दीजिए ना, तो आपके लिए बेहतर रोड मैप होने वाला है, आप इसको फॉलो करिए। आखिरी के 50 दिन मैं आपके अकाउंट्स के पूरे नक्शे को बदलने की क्षमता रखता हूं। जिनको टॉप करना है उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज फॉलो मी, ठीक है। इस रूल एंड रेगुलेशन को जरूर फॉलो करिए, आप स्कोर करेंगे, बेहतर करेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 1, अब चैप्टर नंबर 1 लेके आपको बैठना होगा और पहले दिन के अंदर आपको सिर्फ एक काम करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने सीखना है। ज्यादा नहीं, 2-4-5 सवाल लगा के प्रैक्टिस कर लेनी है। डे सेकंड के अंदर हम लोग सीखेंगे मैनेजर्स कमीशन एंड पार्टनर कैपिटल, ठीक है। मैनेजर कमीशन किस तरीके से होगा और पार्टनर कैपिटल किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। थर्ड डे के अंदर हम लोग देखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये इंडिया का सबसे यूनिक मेथड है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो ये आपको लगेगा हाँ कुछ अलग बता दिया सर ने, ठीक है। चैप्टर नंबर डे नंबर 4 के अंदर पास्ट एडजस्टमेंट कंफर्म सवाल है, चाहे सेट 1 में आए, चाहे सेट 2 में आए, चाहे सेट 3 में आए, अपने को फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन टेबल स्विंग एडजस्टमेंट पेपर में आ रहा है, ठीक है। टेबल स्विंग एडजस्टमेंट के नाम से ही आएगा। और डे नंबर 5 जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे गारंटी ऑफ अ पार्टनरशिप, गारंटी ऑफ अ पार्टनर के बारे में। यहां से दावा है कि सवाल आएगा, मतलब डे नंबर 4 डे नंबर 5 पे आपको मेहनत ज्यादा करनी होगी, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन डे 1 डे 2 डे 3 में आप प्रैक्टिस भी कर लेंगे तो आपका काम चैप्टर 1 में बन जाएगा। 5 दिन के अंदर हमारा पहला चैप्टर समाप्त हो जाएगा, उससे ज्यादा टाइम देना उचित नहीं है, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 सबसे छोटा चैप्टर, सबसे प्यारा चैप्टर। आपको यहाँ पर मेथड्स या वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बारे में पढ़ना है और पहला आपको एवरेज प्रॉफिट पढ़ना है डे नंबर 1 के अंदर। डे नंबर 6 डे नंबर 7 के अंदर आपको कैपिटलाइजेशन एंड सुपर प्रॉफिट पढ़ना है। सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड आपको पढ़ने की जरूरत है। अब यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 2 सिर्फ 2 दिन के अंदर समाप्त हो जाएगा, जो आपको 4 नंबर देके जाएगा, मतलब एक हफ्ते की पढ़ाई 10 नंबर अपना हो गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपको पूरा का पूरा मिलने वाला है, ठीक, बिना किसी परेशानी के। अगर आगे हम लोग बात करें चैप्टर नंबर 3 के अंदर एडमिशन, सबसे बड़ा चैप्टर, सबसे भूचाल वाला चैप्टर, जो आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहली चीज आपको सीखनी होगी कैलकुलेशन ऑफ PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दोनों चीजें आपको सीखनी होगी कि किस तरीके से पार्टनर नया रेशियो क्रिएट हो रहा है या किस तरीके से आप, ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ न्यू PSR के बारे में सीखेंगे और एक्वायर और सरेंडर के बारे में सीखने वाले हैं, ठीक है। डे नंबर 8 के अंदर, डे नंबर 9 के अंदर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ऐसा मेथड बताया जाएगा जो आपको मजा आ जाएगा। मेरे पुराने चैनल पे एक दिन के अंदर बहुत सारे वीडियो व्यूज आ चुके थे इस टॉपिक से रिलेटेड। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल 3 नंबर का फिक्स है, मैं जो फिक्स बोल दूं ना उसको कोई काट नहीं सकता है। डे नंबर 10 के अंदर अगर आपको पढ़ाई करनी है तो क्या सीखना होगा आपको, पहले दिन में आपको सिर्फ रिवैल्यूएशन सीखना होगा। 90% बच्चे गलती यही करते हैं कि वो रिवैल्यूएशन के साथ पार्टनर कैपिटल सीखने बैठ जाते हैं, सबसे बड़ी गलती है। आपको रिवैल्यूएशन सीखना है, 15, 20, 25, 30, 10, 15 जितने भी सवाल आप लगा सकते हैं। पहले अपने रिवैल्यूएशन के कंसेप्ट को क्लियर करिए, फिर उसके बाद आप आइए डे नंबर 11 में, उस अगले दिन आप बैठ के पार्टनर कैपिटल सीखिए, ठीक है। और डे नंबर 12 के अंदर हम लोग सीखेंगे एडजस्टमेंट, ठीक है, ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, मतलब एडजस्टेड कैपिटल के सवाल लगाएंगे। मतलब चैप्टर नंबर 3 भी आपका 5 दिन के अंदर अगर आप चाहते हैं तो 5 दिन के अंदर क्या हो जाएगा, चैप्टर नंबर 3 आपका खत्म हो जाएगा बिना किसी झंझट के। चैप्टर नंबर 4 थोड़ा सा बड़ा होने वाला है क्योंकि 10 नंबर तो फिक्स है, अपने को भी पता है। पहले दिन आपको सीखना होगा कि किस तरीके से आपको रेशियो की कैलकुलेशन करनी है। दूसरे दिन मतलब डे नंबर 14 के अंदर आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सीखना होगा। डे नंबर 15 के अंदर हम लोग
फिर से सीखेंगे रिवॉल्यूशन, लेकिन रिवॉल्यूशन इस बार सीखने वाले किसका है, रिटायरमेंट और डेथ का, ठीक है। और डे नंबर 16 के अंदर पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर लोन सीखेंगे। डे 17 के अंदर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल सीखेंगे। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल रिटायरमेंट का भी अच्छा है और आपके लिए एडमिशन, दोनों में से कोई एक ही आएगा, ठीक है। फिर डे नंबर 18 के अंदर हम लोग सीखने वाले 4 नंबर का फिक्स टॉपिक क्या, डेथ ऑफ द पार्टनर। और डे नंबर 19 में हम लोग सीखने वाले हैं एग्जीक्यूटर अकाउंट बनेगा कैसे, क्योंकि इसको तो सब सीख लेते हैं, इसको लोग छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। तो ये जिस तरीके से मैं बता रहा हूं इसी तरीके से आपको पढ़ना है खुद भी, और साथ में हमारी जो टीम है कॉमर्स विद्यार्थी वो आपको इसी तरीके, इसी डे बाय डे आपको चीजें देने वाली हैं। तो इसी सिस्टमैटिक ऑर्डर में आपको डे बाय डे क्लासेस आपको लेनी होंगी, जिसकी वजह से आप बेहतर कर सकें, ठीक है। तो 19 दिन के अंदर हमने 4 चैप्टर खत्म कर दिए। 20वां दिन आते आते हम लोग पहुंच चुके होंगे डिसोल्यूशन में। आपको पॉजिटिव फील आने लगेगा, अरे यार कुछ तो आया, अगर फॉलो कर लिए तो आएगा, ठीक है। अपने गुरु जी को पकड़ो, अपने गुरु जी को पकड़ो, जो ऑफलाइन वाला टीचर उसको पकड़ो, बोलो मुझे इसी के अकॉर्डिंग ये टॉपिक मैंने लिखे, मुझे एक एक दिन में एक एक टॉपिक पढ़ा दो, मैं अच्छे से पास हो जाऊं, मेरा नंबर बेहतर हो जाए, इसी के अकॉर्डिंग काम करो। डे नंबर 20 इसको पढ़ाना बहुत जरूरी, मतलब आपके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। बेसिक जनरल एंट्रीज आपने 11 में जो पढ़ रखी ना, वैसी जनरल एंट्री नहीं है यहाँ पर, ठीक है। जनरल एंट्री का स्टैंडर्ड बढ़ेगा, चीजें आपको सोचना पड़ेगा। तो 20वें दिन में आपको चैप्टर नंबर 5 पढ़ना है, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्या, जनरल एंट्री पहले दिन, मतलब डे नंबर 20। डे नंबर 21 में हम लोग सिर्फ रिलेशन अकाउंट पढ़ेंगे, पागलों की तरीके या मिसगाइडेड की तरीके आपको उसी दिन रिलेशन, उसी दिन जो है क्या नाम, पार्टनर कैपिटल, लोन, कैश एट बैंक नहीं पढ़ना है। आप एक दिन के अंदर एक टॉपिक पढ़िए बस, उससे ज्यादा की आपको जरूरत नहीं है, ठीक। डे नंबर 22 के अंदर हम लोग पार्टनर्स लोन पढ़ेंगे। डे नंबर 23 के अंदर हम लोग पार्टनर्स कैपिटल पढ़ेंगे। डे नंबर 24 के अंदर हम लोग कैश एट बैंक अकाउंट पढ़ेंगे। मतलब अगले 5 दिन के अंदर हमारा चैप्टर नंबर 5 भी समाप्त हो जाएगा, सिर्फ 24 दिन में, जहां से आपको पॉजिटिव फील आना चालू हो जाएगा, आपकी वाइब मैच हो जाएगी, एकदम मजा आ जाएगा। अगर आपने 24 दिन दिए तो आपके 36 नंबर पक्के, ठीक है। आगे हम लोग अगर थोड़ा सा और आगे जाएं और थोड़ी सी बातें करें कि कैसे क्या क्या चीजें होने वाली हैं, तो डे नंबर 25 के अंदर आएंगे, जहां बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ शेयर्स की एंट्रीज को सीखेंगे। देखो एंट्री याद होना बहुत जरूरी है, तो डे नंबर 25 के अंदर हम लोग एंट्री पढ़ेंगे। डे नंबर 26 के अंदर हम लोग अंडर सब्सक्रिप्शन के बारे में जानेंगे, जो टॉपिक आपके स्कूल में छोड़ दिया जाता है। डे नंबर 27 के अंदर हम लोग परचेज कंसिडरेशन पढ़ेंगे, 3 नंबर का पक्का टॉपिक है ये, कहीं ना कहीं से बनेगा। डे नंबर 28 के अंदर ओवर सब्सक्रिप्शन किस तरीके से होता है इसको सीखेंगे। डे नंबर 29 के अंदर कंसेप्ट ऑफ फॉरफीचर एंड इशू सीखने वाले हैं। और डे नंबर 30 के अंदर हम लोग सीखेंगे कंसेप्ट ऑफ प्रोराटा के बारे में, ठीक है। अगर टॉपिक आपने ढंग से पढ़ ली तो आपका स्कोर हो जाएगा, ठीक। चैप्टर नंबर 7 में आ जाएंगे, इशू ऑफ शेयर के बाद इशू ऑफ डिवेंचर में। इशू ऑफ डिवेंचर बहुत आराम से 4 दिन में खत्म हो जाएगा। बेसिक एंट्री जो आपने शेयर्स वाली पढ़ी वो करना है। परचेज कंसिडरेशन जो आपने इशू में पढ़ा था वही परचेज कंसिडरेशन पढ़ना है, बस थोड़ा चीजें बदलेंगी। इशू ऑफ डिवेंचर एंड कोलेटरल सिक्योरिटीज को लोग छोड़ देते हैं, लेकिन आपको पढ़ के जाना है, यहां से छोटा सवाल कभी भी आ सकता है। और आखिरी रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, एक ऐसा टॉपिक जो आपको मजा आ जाएगा, 6 नंबर दे के जाएगा, ले लो भैया 6 नंबर तुम्हारा है, ऐसे कहेंगे हम आपको पढ़ाते साइन, ठीक है। तो टोटल 35 डेज के अंदर हमने अपनी पहली बुक को समाप्त कर दिया है बिना किसी परेशानी, और इसी प्लान को फॉलो करेंगे, इसी रोड मैप को फॉलो करेंगे अकाउंट्स के लिए। अकाउंट्स का ओरिएंटेशन प्रोग्राम मैंने आपके लिए बनाया है, जो आपके लिए सबसे बड़ा झंझट है। आगे हम लोग बात करते हैं सर पार्ट बी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। पार्ट बी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप जब आएंगे, ठीक है, तो वहां पर आपको चीजों को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान क्या रखना होगा, इसके अंदर 6 चैप्टर पढ़ने हैं, और ये 6 चैप्टर सिर्फ हमें 20 नंबर देंगे। कितना नंबर देंगे? ओनली ऑन 20 मार्क्स। ये गधों के लिए वरदान है, जो कमजोर है, वीकर है, एवरेज है, उनके लिए वरदान है, ठीक है। अगर मेहनत कर देंगे तो काम बन जाएगा, ठीक है। इसके अंदर जो हमारे 6 चैप्टर है, पहला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, जिसके अंदर हम लोग बैलेंस शीट के बारे में जानते हैं। दूसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, 2017 में यहाँ से 4 नंबर की थ्योरी आ गई थी, पूरा मुंह ही बन गया था लोगों का। 2017 की बात बता रहा हूँ। चैप्टर नंबर 3 कंपैरेटिव स्टेटमेंट, चैप्टर नंबर 4 कॉमन साइज स्टेटमेंट। ये दोनों आपको दोनों चैप्टर मिला के एक ही है, 4 नंबर का एक सवाल फिक्स आएगा दोनों चैप्टर में से।
अकाउंटिंग रेशियो, यहाँ से भी 4 नंबर का ही सवाल आपसे पूछा जाएगा। और कैश फ्लो स्टेटमेंट अगला 6 नंबर का बड़ा सवाल, फुल फ्लेज क्वेश्चन यहाँ से आएगा। तो पार्ट भी हमको 20 नंबर देके जाएगा, तैयार रहिए। पार्ट बी में क्या क्या पढ़ना है आपको उसको देखते हैं। पार्ट बी के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, डे नंबर 36 में बैलेंस शीट को याद करेंगे। हमारा इतना काम है कि हमको सबसे पहला काम किया हमारा बैलेंस शीट याद हो जाए। दूसरा चैप्टर नंबर 2 के अंदर अगले दिन में आएंगे, हेडिंग और सबहेडिंग याद करेंगे। हेडिंग सबहेडिंग का मतलब याद करने का मतलब लूज टूल्स, तो करंट है, ठीक है, किस में जाएगा तो ये याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ से 4 नंबर का सवाल कभी कभी आ जाता है, ठीक। चैप्टर नंबर 2 में हम जब इंटर करेंगे तो यहाँ पर तो थ्योरी पढ़नी है, तो ये आप देख लीजिएगा, इसके अंदर मैंने इसके लिए कोई टाइम नहीं निकाला है, क्योंकि यहाँ से एक बार 2017 में 4 नंबर का एडवांटेज लिखने को आ गया था, और जहां पर सारे बच्चे मुंह बंद हो गया था, ठीक है। तो अब याद रखिएगा, ठीक। चैप्टर नंबर 3 के अंदर डे नंबर 38 कंपैरेटिव स्टेटमेंट हम सीखेंगे, पहले बैलेंस शीट फॉर्मेट पे, फिर चैप्टर नंबर 3 का कंपैरेटिव स्टेटमेंट सीखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। दोनों एक दिन में सीखने नहीं बैठेंगे, एक दिन में कंपैरेटिव का बैलेंस शीट वाला हिस्सा सीखेंगे, एक दिन में हम लोग कंपैरेटिव का प्रॉफिट एंड लॉस सीखेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 कॉमन साइज में भी सेम कहानी, पहले बैलेंस शीट को सीखेंगे, बैलेंस शीट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस वाला स्टेटमेंट पे हम काम करना चालू करेंगे। तो यहाँ पर आपके पूरे के पूरे 41 दिन खत्म हो चुके हैं, ठीक है, जिनको आगे लेके चलते हैं हम लोग, ठीक है। चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 में बहुत समय बर्बाद नहीं करना आपको, 4 नंबर का एक न्यूमेरिकल कहीं ना कहीं से आएगा, 4 रेशियो लिक्विडिटी है, तो पहले 42 दिन हम लोग लिक्विडिटी पढ़ेंगे, 43 43 डेज पे हम लोग सॉल्वेंसी, ठीक है, एक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को पढ़ने वाले, मतलब अगले 4 दिन के अंदर रेशियो खत्म, मतलब डे नंबर 45 तक हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर ओवर हो चुका रहेगा। आखिरी चैप्टर 6 नंबर का, जिसको पढ़ाते समय मैं आपको ये बता दूंगा कि भाई पक्का तैयार हो जाइए, आपके लिए बोर्ड्स में यहाँ से यही क्वेश्चन आ रहा है, बता दूंगा, ठीक है। तो याद क्या रखना है, डे नंबर 46 में कैश फ्लो स्टेटमेंट का बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाता क्या क्या है। 47 में ऑपरेटिंग एक्टिविटी को सीखेंगे, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी किस तरीके से काम करती है। 43 में हम लोग सीखेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, 48 में, 49 में सीखेंगे फाइनेंशियल एक्टिविटी, एंड 50 में सीखने वाले फुल फ्लेज स्टेटमेंट क्वेश्चन। इन सब के बाद आपके लिए बड़ा धमाका होने वाला है, जहां पर हम आपको पूरी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे, अगले 10 दिन के अंदर आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको चीजें देते रहेंगे। तो हमारे इस मैराथन में या हमारे इस मिशन में जुड़ने के लिए आप कॉमर्स विद्यार्थी को ज्वाइन करिए, फटाफट बेल प्रेस करिए कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। याद रखिए आपका जो पहली क्लास स्टार्ट होगी वो 16 नवंबर से स्टार्ट होने वाली है 2020।